और मास्टर प्रदीप सर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, इतना अच्छा कलिशा में हमें अवसर प्रदान करने के लिए। और साथ ही साथ सब हमारा सहकर्मी प्रभु के सेवक लोगों के लिए भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आने का और हम लोग को हमारा क्लोज दोस्त जैसा भगवान विजय भैया जी को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों को सबको जय मसीह। हालेलुया। मेरा नाम सुधाकर पॉल है, मैं साउथ इंडियन हूँ, आंध्रा से। और पिछले 13 साल से छत्तीसगढ़ में सेवकाई कर रहा हूँ। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, ये चारों जगह पे छत्तीसगढ़ में मेरा सेवकाई चल रहा है। और प्रभु में 22 साल हो चुका है और प्रभु की सेवकाई में 20 साल हो चुका है। परमेश्वर की अनुग्रह से मुझे परमेश्वर पिछले ये 13 साल से 140 सभाओं में 2000, 1000, 5000 लोगों के बीच में 140 सभाओं में 15 राज्यों में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इधर दिल्ली से होते हुए आए हैं, हरियाणा, उसके बाद पंजाब। ये पंजाब जो है 17वां स्टेट है मेरे लिए। हालेलुया। पिछले अभी एक सप्ताह से मैं मोगा और बतिंदा भक्त भाई का वो जगह पे और अमुस कम से कम 12-13 मीटिंग्स हुआ है 1 वीक के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु की दया से अभी 1 सप्ताह और गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ में मीटिंग्स होने वाला है। और आज इस रीति से यहाँ पर परमेश्वर एक व्यक्ति से मिलना चाह रहा था, पर परमेश्वर प्रभु के दास से मिलवाया और प्रभु के दासों से आप सबसे भी मिलवाया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन से, आइए हम परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम लोग मेरे मन में परमेश्वर 2 संदेश डाल रहा था। सर कितना समय है मेरे पास? हाफ एन आवर बताओ, कितना समय है मेरे? 2 संदेश मेरे मन में प्रभु डाल रहा था। एक ये है 7 खुशी। बाइबल में परमेश्वर 7 प्रकार का खुशियाँ हमको देना चाहते हैं। एक अंश है, नया अंश, और एक है हमारा जीवन में दुगना सामर्थ पाने के लिए, दुगना आशीष पाने के लिए, दुगना अभिषेक पाने के लिए, दुगना आत्मा पाने के लिए, दुगना सेवकाई को प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन में 4 अनुभव को पार करना रहता है। ये 4 अनुभव को जो पार करेंगे उसको दुगना अभिषेक मिलेगा, दुगना आत्मा मिलेगा, दुगना सामर्थ मिलेगा और दुगना सेवकाई, दुगना आशीष मिलेगा। ये संदेश, ये दोनों में कौन सा संदेश सुनना चाहते हैं? 7 खुशी सुनना चाहते हैं या ये 4 अनुभव? इस अनुभव मेरे प्रिय हम लोग कहीं ना कहीं ये चारों में कहीं ना कहीं रहते हैं। ये 4 पार करेंगे, हमारा जीवन में सब कुछ आ जाएगा। चलिए यही अंश को सुनते हैं। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का 1 से 8 तक। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 वचन 1 से 8 तक है। जल्दी जल्दी कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़कर सहायता कीजिए। पंजाबी है? अच्छा, ये लो मेरे पास हिंदी में। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उतार देने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल में चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे तेरे साथ भेजता है, इसलिए तू
इसलिए तुम यही ठहरा है। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए, और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तुम यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेले अपने आपस से 50 से जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चादर पकड़कर टेक ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। आमीन। ध्यानपूर्वक देखिए, 4 अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला अनुभव गिलगाल का अनुभव, दूसरा अनुभव बेतेल का अनुभव, तीसरा प्रकार का अनुभव यरीहो का अनुभव, चौथा प्रकार का अनुभव जॉर्डन एक्सपीरियंस, यॉर्दन अनुभव। ये 4 अनुभव को जब हम पार करते हैं, हमारा जीवन में दुगुना अभिषेक आ जाएगा, दुगुना सामर्थ आ जाएगा, दुगुना आशीष आएंगे, दुगुना सेवकाई मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को एलिय्याह का चादर चाहिए? कितने लोग को एलिय्याह का चादर चाहिए? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जो लोग यहाँ पर नहीं है, जो लोग यहाँ पर नहीं है, वो हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। लोग यहाँ पर नहीं है, जिसको नींद आ रही है, वो हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। कितने लोग को नींद आ रही है? एक बार एक पास्टर के पास एक व्यक्ति जाकर, पास्टर जी मेरे घर में मीटिंग रखिए, मेरे घर में मीटिंग रखिए, ऐसा बोल रहे थे। तो पास्टर साहब 6 महीना के बाद वो व्यक्ति को डेट दिए। उसका नाम पास्टर को पता नहीं था। 6 महीना के बाद मीटिंग के लिए डेट दिए, क्योंकि ये व्यक्ति पास्टर के पास जाता है, मेरे घर में मीटिंग लीजिए पास्टर जी, मेरे घर में आशीष आएंगे, ऐसा करके मीटिंग के लिए बोल रहे थे। पास्टर जी ने डेट दिया। जब पास्टर साहब ने डेट दिए, गाना खत्म हो गया, वचन बताने के लिए मेरे जैसा पास्टर साहब खड़े होकर यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल रहे थे। पढ़ने में जैसा आप लोग कर रहे थे, वैसा कोई पढ़े नहीं थे उस समय। पास्टर जी फिर से बोल रहे हैं यूहन्ना 3:16, कोई नहीं पढ़ रहे थे। पास्टर साहब को गुस्सा आ गया, यूहन्ना 3:16 ऐसे बोला। तो वो व्यक्ति पद से उठ के खड़े होकर, पास्टर जी रोक दीजिए, पास्टर जी रुक जाइए। पास्टर जी को समझ में नहीं आया, क्यों, क्या हो गया? पास्टर जी ने क्यों बुलाया आपको? वचन बताने के लिए। पास्टर जी आप वचन बताइए ना। पास्टर जी बोलता है, आप 6 महीने से मेरे पास आए था? हाँ आया था, तब मैंने डेट दिया था ना। हाँ दिए थे। पास्टर जी ने आपको वचन बताने बुलाया होगा, मैं तो वचन ही तो बता रहा हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता है, आप वचन कहाँ बता रहे पास्टर साहब? यूहन्ना कौन है? मैं हूँ। 3 कौन है? मेरा 3 पत्नियां। 16 कौन है? मेरा 3 पत्नी से हुए 16 बच्चे। 16 कौन है? 16 साल से मैं मेंटेन कर रहा हूँ तीनों फैमिलीज को, किसी को भी पता नहीं है। आप आके उंगली दिखा के यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल के मेरा चिट्ठी निकाल दिया, मेरा राष्ट्रीय जीवन को अपने सामने ला लिया। ऐसा बोल के वो व्यक्ति, मेरे प्रियो, ऐसा अपना सच्चाई को बदल दिया। परमेश्वर का
पास्टर जी को उसका नाम यूहन्ना करके नहीं मालूम था, और पास्टर साहब को उसको 3 पत्नियां करके नहीं पता, और उनको 16 बच्चा करके बिल्कुल नहीं मालूम था, और 16 साल से मेंटेन कर रही है, व्यक्ति कर रही है। परमेश्वर का एक वचन उस व्यक्ति का पाप का जीवन को उसने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि ये उंगली दिखाया ना, वो पीछे बैठे थे राष्ट्र के वचन से देते यूहन्ना 3:16 बोल के आखिरी में यूहन्ना 3:16 ऐसा बोलते, कोई पढ़ नहीं रहे थे, पास्टर जी को गुस्सा आते हैं, जोर से बोल दिया तो उसको बुरा लग गया, उसका अपने आके बुरा बोलता है। मेरे प्रिय, बताने का इंटेंशन, परमेश्वर का एक वचन काफी है आपको आशीष पाकर देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन काफी है जिंदगी बदलने के लिए, परमेश्वर का एक वचन काफी है चंगाई पाने के लिए, परमेश्वर का एक वचन काफी है मेरे प्रियो ऊंचा पोजीशन पे जाने के लिए, बंधन टूटने के लिए एक वचन सफिशिएंट है। आज परमेश्वर इस जगह पर आप लोगों को सबको एलिया का चादर देने चाह रहे हैं। हालेलुया। एलिया का चादर देने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं जल्दी करके आया हूँ, कपड़ा चेंज करने के लिए भी टाइम नहीं है, कार में बैग रखा हुआ है, कपड़ा चेंज करने के लिए भी टाइम नहीं, इतना प्रभु बच्चों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग चलते हैं। पहला अनुभव क्या है? गिलगाल अनुभव। मेरा संदेश आज का प्रोफेटिक जर्नी। कौन सा जर्नी? प्रोफेटिक जर्नी, यानी भविष्यवक्ता के साथ आगे बढ़ना, भविष्यवक्ता के साथ यात्रा में आगे बढ़ते चलना, जैसा एलिया के साथ एलीशा मिलके आगे बढ़ता रहा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में 3 प्रकार का यात्राएं रहते हैं। कितने प्रकार का? 3। एक है फिजिकल जर्नी। मैं अभी अमृतसर से जलंधर से आया हूँ। फिजिकल जर्नी यानी मेरा बॉडी के साथ इधर आया, उसको भौतिक यात्रा जो ट्रैवल करते हैं। दूसरा स्पिरिचुअल जर्नी, आत्मिक यात्रा कहते हैं, यानी आत्मिक रीति से मैं आत्मिक सेवकाई के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये स्पिरिचुअल जर्नी। और एक जर्नी है प्रोफेटिक जर्नी, यानी भविष्यवक्ता लोग के साथ मिलके मेरे प्रियो आगे बढ़ते चलना, प्रभु के लोगों के साथ मिलके मेरे प्रियो आगे बढ़ते चलना, ये प्रोफेटिक जर्नी। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आज मेरे प्रियो एलिया एलीशा को 4 बार यहाँ पर इस पुस्तक में, यानी 4 विषय का 3 बार एलिया बोलता है तो यही रहना, तो यही रहना। परमेश्वर को गिलगाल से निकले, मुझे बेतेल को जाने के लिए परमेश्वर कहता है तो यही रहना, नहीं मैं भी चलूंगा। बेतेल से परमेश्वर का दास कहता है एलिया, परमेश्वर मुझे यरीहो को जाने के लिए कह रहा है तो यही रहना, नहीं मैं भी चलूंगा। यरीहो से परमेश्वर मुझे छोड़कर जाने के लिए कह रहा है तो यही रहना, मेरे प्रियो नहीं मैं जॉर्डन के पास भी चलूंगा। आज परमेश्वर की पुस्तक में जिनके जीवन में ये चारों का प्रकाशन रहता है, ये चारों का प्रकाशन जिनके जीवन में रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, दुगुना आत्मा मिलेगा, परमेश्वर का मेरे प्रियो एलाइजा का चादर यानी पवित्र आत्मा मिलेगा, और दुगुना मेरे प्रियो सेवकाई मिलेगा, जैसा एलीशा को मिला। चलिए, पहला अनुभव गिलगाल अनुभव। पहला अनुभव क्या है? गिलगाल अनुभव। ये गिलगाल बाइबल में फटाफट नोट करिएगा आप लोग। ये गिलगाल बाइबल में पहली बार हमको देखने को मिलता है यहोशुआ की पुस्तक 5वां अध्याय, यहोशुआ की पुस्तक 5वां अध्याय 9 और 10 आयत।
12 तक पढ़िए, 9 से 12। तब यहोवा ने योशू से कहा, तब यहोवा ने योशुआ से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों से हुई है, उसे मैंने आज भूल की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। तो इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन बिहान को मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे तो इस्राएल प्रजा को परमेश्वर 40 साल मन्ना बरसाए, मन्ना गिराए, और इस्राएल प्रजा 400 साल गुलामी से निकलने के बाद कानान पहुंचे। तो कानान में वो लोग जो पहुंचे, जो पहला स्थान था, कानान में जब इन्हें इस्राएल देश में जब पहुंचे, पहला स्टॉपेज गिलगाल था। उस गिलगाल जब ये पहुंचे, मन्ना बरसना बंद हो गया था। और वहां पे लिखा रहता है, उन लोग जब वहां पहुंचे, वहां पर इन लोग को नया फसल परमेश्वर ने उगाया। वहां पर इन लोग को गेहूं का फसल हुआ। कौन सा फसल? गेहूं का। तो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, वही स्थान पे बाइबल में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा रहता है, यानी उन लोग उस साल से नया अन्न खाने को मिला, यानी अख़मीरी रोटी, परमेश्वर का रोटी खाने को मिला। भारत देश में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में गेहूं होने वाला जगह कौन सा है? पूरा भारत देश, पंजाब है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यानी एक तरफ से मेरे प्रियो, इस्राएल प्रजा के लिए गिलगाल पंजाब जैसा है, और पंजाब हमारे लिए इस्राएल जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, गिलगाल अनुभव का मतलब है, ध्यानपूर्वक देखना, गिलगाल अनुभव का मतलब होता है, यहाँ पे हिंदी में नीचे लिखा रहता है, गिलगाल जगह पे 9 आयत में गिलगाल का वो जगह पे नीचे लुढ़का दी है, लुढ़का दी है, रोलिंग डे। मिस्र का अपमान को परमेश्वर लुढ़का दिए, मिस्र के अपमान को, शर्मिंदगी वाला जीवन को परमेश्वर हटा दिया है। हालेलुया। ये गिलगाल अनुभव में जब हम पहुंचते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोग को नया भोजन देता है, हम लोग को नया रोटी देता है परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, वो रोटी कोई और नहीं है, वो रोटी जीवन का रोटी है, वो रोटी यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो रोटी कोई और नहीं है, परमेश्वर का जीवित वचन है। ये वचन जो खाएंगे, उसके जीवन से अपमान आदर में बदल जाएगा, उसके जीवन से अपमान आदर में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, फेल्यूर, अपजय, पराजय जय में बदल जाएगा। हालेलुया। आज आप लोग के जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ बदलाव लाने जा रहा है, बहुत कुछ बढ़ने जा रहा है, बहुत कुछ परिवर्तन लाने जा रहा है, प्रशिक्षण लाने जा रहा है, आशीष लाने जा रहा है। हालेलुया। ये गिलगाल अनुभव में मेरे प्रियो, हम लोग नया भोजन खाना सीखते हैं। साउथ वाले हम लोग को रोटी से ज्यादा चावल पसंद है। मैं छत्तीसगढ़ आने के बाद 2008 में जून 12 तारीख को छत्तीसगढ़ आया था। मैं जब छत्तीसगढ़ आया, जहाँ पे भी जाते थे हम लोग छत्तीसगढ़ शहर में, इतना रोटी देते थे, 10-12 किलो रोटी देते थे, और चना सब्जी या आलू सब्जी, चना सब्जी, आलू सब्जी देते थे,
हम उसको देख के ही सर चकरा जाता था। रोटी गले ये दोनों खाते थे, सोच में चाल चलते जाते। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर की अनुग्रह से आदत पड़ गया, थोड़ा सा रोटी तो खाने लगे। तो इधर आए हम लोग, अभी एक हफ्ता से यहाँ पे सब लोग अच्छा भोजन करते हैं। हालेलुया, शानदार भोजन करते हैं, बहुत प्रभु के लोगों का आदर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं 3 साल से पंजाब के लिए प्रार्थना कर रहा था, पंजाब प्रभु ले चाहिए करके। पंजाब आने से पहले कोरोना आ गया, मेरे को पंजाब आने नहीं हो पाया, कोरोना रोक दिया मुझे। मेरे प्रियो, कोरोना खत्म हो गया था, फिर आने का मेरे प्रियो 2 बार योजना बनाया, एक महीना लॉकडाउन हो गया, आना नहीं हो पाया। और तीसरी बार परमेश्वर फास्टिंग के साथ निकला हो, 14 दिन का परमेश्वर यहाँ पर सेवकाई के लिए द्वार खोल दिया है। हालेलुया, 14 दिन का द्वार खोल दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आप लोग के जीवन में इस कितना अनुभव से आपकी आत्मिक यात्रा, आपका भविष्यवक्ता के साथ यात्रा शुरू होता है। मेरे प्रिय, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आत्मिक जीवन में हम लोग का आत्मिक जीवन होता है, आत्मिक यात्रा भी होता है। आत्मिक यात्रा में 4 विषय, इस्राएल प्रजा का 4 विषय। आत्मिक यात्रा में हम लोग 4 जगह पे रहते हैं, मिस्र, शेकेम, होरेब और कानान। ये 4 अनुभव आत्मिक यात्रा को दर्शाते हैं। ये 4, मैं आत्मिक यात्रा के बारे में नहीं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, मैं अभी जो बता रहा हूँ ये थोड़ा आगे बढ़ा के, यानी भविष्यवक्ता के साथ, प्रभु के दासों के साथ आप लोग जब संबंध में रहते हैं, यानी मेरे प्रियो प्रभु के दास लोग को आदर करते रहते हैं, शिक्षा पाते रहते हैं। जैसा 2:42 में प्रेरितों की काम की पुस्तक में शुरुआत के पेंतकोस्त की कलीसिया के लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौली थे। और आज के टाइम पे मेरे प्रियो बहुत कम लोग होते हैं, हर रोज प्रभु का वचन सुनते हैं, हर रोज प्रभु का वचन पढ़ते हैं, हर रोज प्रार्थना करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं डेली ज्यादा समय वचन सुनने वाला कौन है? आज उठा के दिखाइए, डेली वचन ज्यादा सुनने वाला 4-5 लोग। डेली वचन ज्यादा पढ़ने वाला कौन है? हाथ उठा के दिखाइए, 1 2 3 4। चलिए लास्ट, डेली वचन को मनन करने वाला कौन है? हाथ उठा के दिखाइए। भैया तीनों में आया है, 2-3 लोग। लास्ट, डेली 3 घंटा से कम हम प्रार्थना नहीं करते। हमारा प्रार्थना 2 घंटा 40 मिनट होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। मैं डेली 3 बार प्रार्थना करती हूँ, 3 घंटा प्रार्थना करता हूँ, ऐसा बोलने वाला हाथ उठा के बताइए। मैं कहना चाहता हूँ हमको बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, कृपा चाहिए, वरदान चाहिए, सेवकाई चाहिए, घर चाहिए, जमीन चाहिए, बट हम लोग जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे। हमको सब चाहिए रहता है। बाइबल में जो करने के लिए लिखा रहता है वो नहीं करते, जो नहीं करने के लिए लिखा रहता है वो करते रहते। तो आज मेरे प्रियो, ये जो गिलगाल जगह जो है, ये गिलगाल जगह जो है बाइबल में बलि, मेरे प्रियो बलि चढ़ाने की जगह होता था। कौन सा जगह? बलि चढ़ाने की जगह। बाइबल में सामुएल, बाइबल में सौल, बाइबल में दाऊद, ये बाइबल में सोलोमन, ये सब लोग वहाँ पे बलि परमेश्वर के लिए चढ़ाते थे। क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। तो हम लोग को क्या नया नियम के लोग हैं हम लोग, क्या हम लोग को भी बलि चढ़ाना चाहिए? हम लोग को भी बलि चढ़ाना चाहिए? जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बलिदान के द्वारा,
बलियों को पूरा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हम लोग को क्या करना चाहिए? ये बलि वाला स्थान देखिएगा, पहला शमूएल की पुस्तक नोट करिएगा। पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 11, 14, 15। पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 11, 14, 15, 13 का 7 और 18, 7 और 8 पढ़ना चाहिए। जल्दी पढ़िए, नहीं तो नोट करिएगा, अगर बहुत बताना है। ये दोनों जगह पे यानी बलि चढ़ाते थे परमेश्वर को। तो नया नियम में हम लोग को मेरे प्रियो 8 प्रकार का ऑफरिंग्स के बारे में, 8 प्रकार का बलिदानों के बारे में नया नियम में लिखा हुआ है। उसमें 2-3 देख लीजिएगा, यानी जानवर का बलि नहीं, कुछ और है। देखिएगा, 2 विषय देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 15। इब्रानियों का 13 का 15, जल्दी करें। 13 का 15, इब्रानियों की पुस्तक 13 का 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़ी जड़ फूट कर कष्ट दे। और बाबू 12 पढ़ना बेटा, 13 अध्याय 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। आमीन। नया नियम में क्या बलिदान लिखा हुआ है? होठों के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान या होठों के द्वारा धन्यवाद का बलिदान सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। ये परमेश्वर को पाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, यानी स्तुति और धन्यवाद। स्तुति क्यों करना चाहिए? धन्यवाद क्यों करना चाहिए? स्तुति इसलिए करना चाहिए, परमेश्वर महान है। धन्यवाद इसलिए करना चाहिए, वो हमारा जीवन में भलाई करता है। वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। उस भलाई के लिए हम उसकी धन्यवाद करते रहे। और मेरे प्रियो, उनकी यानी महानता के लिए उसकी स्तुति करते हैं। बाइबल में 8 प्रकार परमेश्वर का स्तुति हम कर सकते हैं। 8 प्रकार परमेश्वर की स्तुति हम कर सकते हैं। मेरे प्रियो, चलिए दूसरा प्रकार का बलिदान के विषय में या दूसरी प्रकार का बलि के विषय में रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय वचन 1, 12 का 1, रोमियो की पुस्तक। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समाप्त दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बाप रे, पुराना नियम में जानवर का बलि चढ़ाने का था, और यहाँ पर नया नियम में होठों का बलिदान, स्तुति और धन्यवाद का बलिदान, और अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में हमारा अंगों को, हमारा शरीर को परमेश्वर को समर्पण करने के लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं, अगला आयत में लिखा रहता है हमारा मन, हमारा कार्य, हमारा चाल चलन सब नया हो जाता है, और हम परमेश्वर का भली इच्छा, शुद्ध इच्छा हम जान जाएंगे। यह हमारा आत्मिक सेवा है, ऐसा लिखा हुआ है। पुराना नियम में बलि चढ़ाते थे, कोई पाप करते थे, मेरे प्रियो, उसको बलि देना रहता था। पर नया नियम में मेरे प्रियो, हम डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं। पर हम लोग को ये वाला जो बताया गया है, 8 विषय है, टाइम नहीं है, 2 बताया। हम
क्या अनुभव में कैसे पता चलेगा? या तो वचन को पढ़ते रहेंगे, या तो वचन को सुनते रहेंगे, या तो वचन को मनन करते रहेंगे, या स्तुति धन्यवाद करते रहेंगे, या हम लोग अपने आप को परमेश्वर के समर्पित करते रहेंगे। ये अगर हम कर रहे हैं, हम गिलगाल में हैं। हालेलुया, हम गिलगाल अनुभव में हैं। यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना है। नंबर 2, दूसरा अनुभव बेतेल अनुभव। दूसरा अनुभव क्या है? बेतेल अनुभव। बेतेल अनुभव यानी मेरे प्रियो, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का स्वर्ग का फाटक, परमेश्वर का मंदिर। बेतेल का मतलब क्या है? उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय